नमो नमः। तत्र भाद्रपदे मासी कृष्णाष्टम्यां कलौयुगे अष्टाविंशतमे जातः कृष्णोऽसौ देवकी सुतः। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में हुआ था। यहाँ पर मेरा उद्देश्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के निर्णय को, व्रत की तिथि के निर्णय को लेकर के है। अनेकानेक पंचांगकारों ने व्रत की अलग अलग तिथियां दी हुई हैं। तिथियां तो एक हैं, जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके अनुसार कुछ पंचांगकारों ने 15 अगस्त को स्मार्तों के लिए व्रत बताया है। कुछों ने 16 अगस्त के दिन स्मार्तों के लिए व्रत बताया है। कुछ पंचांगकारों ने वैष्णवों के लिए 16 अगस्त, कुछ ने 17 अगस्त वैष्णवों के लिए और 16 अगस्त स्मार्तों के लिए बनाया हुआ है। अब सबसे पहले स्मार्त और वैष्णव किसे कहते हैं ये समझ लें। स्मार्त वे लोग हैं जो गृहस्थ हैं, यानी वैष्णव नहीं है तो स्मार्त हैं। स्मार्त वे लोग हैं जो जन्माष्टमी आने पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर लेते हैं। शिवरात्रि आती है तो भगवान शिव का पूजन कर देते हैं। नवरात्रि आती है तो भगवती का पूजन करते हैं। वैष्णव वे लोग हैं जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों का ही अर्चन करते हैं। सन्यासी लोग जिन्होंने वैष्णव की धर्म की, वैष्णव सिद्धांत की दीक्षा ली हुई है, सन्यास प्राप्त हैं, वे सन्यासी लोग वैष्णव हैं। तो स्मार्तों और वैष्णवों के लिए पंचांगकारों ने, जो पहले भी आपने देखा होगा पंचांगों में, कि एक दिन जन्माष्टमी स्मार्तों के लिए लिखी हुई होती थी और अगले दिन वैष्णवों के लिए। अब ऐसा अंतर कैसे आता है? क्योंकि दोनों के लिए शास्त्रीय नियम अलग अलग हैं। स्मार्तों के लिए जो नियम है वो कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का है। वैष्णवों के लिए जयंती को ग्रहण करने का और जन्माष्टमी का है। वैष्णवों के लिए रोहिणी नक्षत्र की प्रधानता है। वे अर्धरात्रि में उन्हें रोहिणी नक्षत्र की आवश्यकता पड़ती है। और स्मार्तों को अष्टमी तिथि की, अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि हो वो स्मार्तों के लिए ग्राह्य है, अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र हो वो वैष्णवों के लिए ग्राह्य है। अब यहाँ पर एक अंतर आ जाता है। जन्माष्टमी, मैंने अभी बोला था कृष्ण जन्माष्टमी और जयंती, तो ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों व्रत भी अलग अलग हैं। जन्माष्टमी व्रत अलग है, कृष्ण जयंती व्रत अलग है। अब कैसे पृथक है? कृष्ण जन्माष्टमी वो है जिसमें अर्धरात्रि में हमें अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही हो, वो कृष्ण जन्माष्टमी है। अगर उस अर्धरात्रि की अष्टमी तिथि में रोहिणी का संयोग हो गया तो तब ये जन्माष्टमी न कहला के जयंती कहलाएगी। अंतर इतना ही है कि अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र उसमें प्राप्त हो गया है तो वो जयंती कह दी जाएगी। अब शास्त्र क्या कहते हैं? पहले तो इसको जो मैं कह रहा हूँ उसका प्रमाण ये अग्नि पुराण में कहा गया है, कृष्णाष्टम्याम भवेत्यत्र कलयका रोहिणी यदि जयंती नाम सा प्रोक्ता उपोष्या सा प्रयत्नतः। कृष्णाष्टम्याम में कृष्ण की अष्टमी तिथि में रोहिणी यदि हो जाए तो उसका नाम फिर जयंती हो जाता है और उस व्रत को तो प्रयत्न से करना चाहिए। विष्णु रहस्य में अष्टमी कृष्ण पक्षस्य रोहिणी ऋक्ष संयुता भवेद प्रोष्ठ पदे मासी जयंती नाम सा स्मृता। अब उसको जयंती कह दिया गया है। तो अब इस जयंती को तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन जयंती और जन्माष्टमी व्रत में अंतर क्या है कि कृष्ण जन्माष्टमी नित्य व्रत है। नित्य व्रत है यानी कि करना ही करना चाहिए। जैसे हम नित्य संध्या करते हैं, नित्य पूजा करते हैं, संध्या के नियमों का पालन करते हैं, वो नित्य है। वैसी जन्माष्टमी भी नित्य है, यानी वो तो करनी ही करनी है। अगर रोहिणी से संयुक्त जयंती मिल जाए तो उसको भी प्रयत्न करके करना चाहिए, लेकिन कब? तब जब अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि भी हो। जैसे कि इस वर्ष की जो जन्माष्टमी है उसमें 15 अगस्त को हमें अष्टमी तिथि रात्रि में, अर्धरात्रि में मिल जा रही है। क्योंकि अनेकानेक पंचांगकारों के जो निर्णय है तिथि के भान को लेकर के,
तिथि के निर्णय को लेकर के, तो अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात्रि में निशीत काल के पूर्व आरंभ हो जा रही है। यहाँ पे निशीत काल के पूर्व इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भौगोलिक स्थिति के कारण अंतर आ जाता है तिथि के समय में, लेकिन निशीत काल में सब जगह अष्टमी तिथि निशीत काल के पूर्व प्रारंभ हो जाएगी 15 अगस्त को। निशीत काल के पूर्व आरंभ हो गई तो 16 अगस्त को निशीत काल के पूर्व समाप्त हो रही है। निशीत काल यानी अर्धरात्रि के पूर्व। तब स्मारकों के लिए शास्त्र सम्मत नियम ग्राह्य जो होगा वो निशीत काल में लगी हुई अष्टमी यानी कि 15 अगस्त का होगा। उस दिन वो उपवास करेंगे, व्रत करेंगे। और वैष्णवों के लिए तब 16 अगस्त का हो जाएगा, रोहिणी नक्षत्र उन्हें अगर उपलब्ध हो रहा है उसमें। तो यहाँ पर जो स्मारकों के लिए ग्राह्य है वो 15 अगस्त का ग्राह्य होगा, और ये नित्य व्रत है। और 16 अगस्त का चूँकि अर्धरात्रि में अष्टमी नहीं मिल रही है, तब उसमें रोहिणी मिल भी जाए तो भी वो फिर जयंती के रूप में स्मारकों के लिए ग्राह्य नहीं होता है। नित्य व्रत के लिए निर्णय सिंधु ने तत्र जन्माष्टमी व्रतम नित्यम कहा गया है। निर्णय सिंधु में निर्णय सिंधुकार ने ये स्पष्ट किया हुआ है उसमें। आगे वयं तु सत्य व्रतं भेद लोकास्तु जन्माष्टमी मेव न तिष्ठन्ति श्रावणी वा नवस्ये वा रोहिणी सहिताष्टमी यदा कृष्णा नरे लब्धा सा जयंतीति कीर्तिता श्रावणे न भवेत्योगो नवस्ये तु भवेत् ध्रुवम्। ये निर्णय सिंधु का आगे वचन इसमें कहा हुआ है, और इसमें और भी प्रमाण मैंने कुछ रखे हुए हैं। ये इसमें कहा गया है इति माधवीय वशिष्ठ संगीतोक्तापि भाद्रे जयंती केनापि न क्रियते अतः पूर्वेद्योरेवोपासः। यहाँ पे पहले जिस दिन अष्टमी निशीत व्यापिनी पड़े उस दिन उपवास करना चाहिए, ये भी स्पष्ट हो रहा है। अब जन्माष्टमी और जयंती दोनों का भेद स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पे दोनों को करने का विधान है, लेकिन पृथक पृथक विधान है। जन्माष्टमी और जयंती अगर एक ही दिन पड़ जाए तो तब उसे जयंती नाम कहा जाएगा, जो मैंने अभी पहले बताया, क्योंकि अर्धरात्रि में अष्टमी भी मिल रही है और रोहिणी भी मिल रही है, तो वो एक ही दिन में दोनों चीज़ें हो जाती हैं। यस्मिन् वर्षे जयंत्याख्यो योगो जन्माष्टमी तथा अंतर्भूता जयंत्यां स्याद ऋक्ष योग प्रशस्तितः। निर्णय सिंधुकार ने ये भी स्पष्ट किया हुआ है कि इस तरह से वो तो फिर जयंती हो जाएगी और उसे तो फिर ग्रहण करना ही करना है। उसमें दोनों ही हो जाएंगे, नित्य व्रत भी हो जाएगा जो अष्टमी का है, और नित्य और काम्य, क्योंकि जो रोहिणी नक्षत्र से संयुक्त है जयंती जो है वो नित्य भी है और काम्य भी है, तो दोनों ही उसमें व्रत हो जाते हैं अगर इस तरह की अष्टमी प्राप्त हो जाती तो। अब जिस कार्य के लिए जो समय नियत हो उसे उस समय ही करना चाहिए। शास्त्र वचन यही है कि स्मारकों के लिए ये जिस तरह से अष्टमी तिथि का महत्व है, तो अष्टमी तिथि अर्धरात्रि की अष्टमी तिथि का महत्व है। अर्धरात्रि में शास्त्र सम्मत भी है, कहा हुआ है रोहिण्याम अर्धरात्रे च यदा कृष्णाष्टमी भवेद तस्याम्यभ्यर्चनम सौरैर्हरन्ति पापम त्रिजन्मजम्। समायोगे च रोहिण्याम निशीते राजसप्तम समाजायत गोविंदो बाल रूपी चतुर्भुजः। यहाँ पर ये सब स्पष्ट हो रहा है कि किस तिथि को हमने ग्रहण करना है और किसको ग्रहण इस वर्ष के लिए नहीं करना है। भाद्रपद मास की अर्धरात्रि की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि ये निश्चित हो रही है, जो 15 अगस्त को है। और जन्माष्टमी के लिए रोहिणी नक्षत्र को कारक नहीं माना जा सकता है कि रोहिणी नक्षत्र ही आवश्यक हो, अष्टमी तिथि आवश्यक है। अब कोई इसमें ये कहेंगे कि उदय व्यापिनी तिथि का आ जाएगा कि हम लोग उदय व्यापिनी तिथि को ग्रहण करते हैं कई स्थानों पर, तो वहाँ पर यान तिथि
समनु प्राप्य उदयन याति भास्करः सा तिथि सरला गेया दानाध्ययन कर्मसु। अब ये तिथि उदय व्यापिनी का क्या है कि अगर अष्टमी की उदय व्यापिनी तिथि, अष्टमी तिथि उदय व्यापिनी में प्राप्त हो रही हो तो तब वो इसलिए मान्य है क्योंकि कहीं दान आदि कर्म का लोप न हो जाए। अब अर्धरात्रि की अष्टमी मिल रही है और उदय व्यापिनी में नहीं है, या फिर अर्धरात्रि में हमें ये दान आदि की, स्नान दान की पूर्णिमा पहले दिन हमें उदय व्यापिनी मिल रही है या लगी हुई पूर्णिमा मिल रही है जिसमें हम व्रत कर रहे हैं, तो अगले दिन स्नान दानों के लिए होती है। इसके अंतर को भी समझना आवश्यक है। दानादि कर्म का नहीं तो वही लुप्त हो जाएंगे, इसलिए जो है इस तरह के तिथि को ग्रहण करने का शास्त्र निर्णय देते हैं। आगे अब ये भी आएगा इसमें कि हो सकता है किसी कोई और उसमें फिर बात आ जाए कि ये अगर रोहिणी नक्षत्र नहीं प्राप्त होता है तो उसके लिए भी शास्त्र में ये दिया हुआ है कि रोहिणी नक्षत्र अगर नहीं है तो निशीत व्यापिनी यानी आधी रात में अष्टमी है तो उसे ग्रहण करना ही चाहिए, क्योंकि दिवा वा यदि वा रात्रो नास्ति चेद्र रोहिणी कला रात्रि युक्ताम प्रकुर्वीत विशेषेण संयुताम। इसमें क्या कहा है कि रोहिणी रहित अष्टमी करने को कहा गया है कि रोहिणी अगर नहीं मिल रहा है और अष्टमी मिल जा रही है तो रोहिणी को छोड़ दो, आवश्यकता नहीं है, अष्टमी ग्रहण कर लेनी है। अब चंद्रोदय काल में यदि अष्टमी हो और रोहिणी न हो तो वो जन्माष्टमी है, जयंती नहीं कहते हैं। जयंती किसे कहते हैं वो पहले स्पष्ट कर चुके हैं यहाँ पे। ये चंद्रोदये अष्टमी पूर्वा नवे भवेद्यवि रोहिणी तदा जन्माष्टमी साचन जयंतीति कथ्यते। हम लोग जन्माष्टमी कर रहे हैं, जयंती से भिन्न है जन्माष्टमी। अब अगर ये कहें कि सप्तमी विद्या होने के कारण उसे नहीं कर सकते हैं जो 15 अगस्त की है, क्योंकि सप्तमी उसमें पहले सप्तमी पड़ रही है, क्योंकि ये ब्रह्म वैवर्त में एक वचन ऐसा आता है वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमी संयुक्ताष्टमी, कि सप्तमी संयुक्त अगर अष्टमी हो तो उसे त्याग दें, उसे न करें। तो तब इसमें भी ये भी दूसरा शास्त्र वचन आता है जन्माष्टमी रोहिणी च शिवरात्रिस्तथैव च पूर्व विद्यैव कर्तव्या तिथि भान्ते च पारणम। ये भृगु वचन है निर्णय सिंधु में दिया हुआ। अब यहाँ पे फिर स्पष्ट हो जाता है, अगर इस तरह की भी इस तरह का भी अगर उसमें तर्क आता है तो वहाँ भी स्पष्ट हो जाता है कि फिर भी जो है 15 अगस्त वाली जो अष्टमी है वही व्रत के लिए क्यों ग्रहण करनी है। जन्माष्टमी का मुख्य समय अर्धरात्रि निशीथ काल से है, उस समय अष्टमी होनी चाहिए, चाहे रोहिणी हो चाहे न हो। अत्र निषीद वेद एव ग्राह्य पूर्वोक्त वचनेषु तस्यैव मुख्य काल उक्त है। निर्णय सिंधु इससे पहले यदि अष्टमी या शिवरात्रि हो अर्थात अर्धरात्रि में न हो तो उसे पूर्व विद्या कहा गया है। अष्टमी शिवरात्रिश्च ह्यर्धरात्या दधो यदि दृश्यते घटिया या स पूर्व विद्या प्रकीर्तिता। ये निर्णय सिंधु में पुराण वचन दिया हुआ है, ऐसी जन्माष्टमी नहीं करनी चाहिए। और यदि अन्य तिथि से पूर्व विद्या होने पर भी अर्धरात्रि के बाद आगामी तिथि निशीत काल में अष्टमी और चतुर्दशी से विद्ध नहीं हो रही है तो पूर्व विद्या होने पर भी हमें इसको ग्रहण करने का कथन महर्षि कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कृष्ण पक्ष से अष्टमीश्चैव कृष्ण पक्ष से चतुर्दशी पूर्व विद्या प्रकर्तव्या पर विद्वान कुत्रचित्। ये भी निर्णय सिंधु में है। सप्तमी विद्या से भयभीत नहीं होना है,
हमें सप्तविद्या होने के बाद भी अर्धरात्रि में अगर अष्टमी मिल रही है तो वही ग्रहण करनी चाहिए। अब यहाँ ये उदये चाष्टमी किंचित नवमी सकला यदि नवा स्कंद पुराण में ये सभी वचन सुनाई दे रहे हैं कि उन प्रकरणों से दान आदि विषयों के संबंध से है, कि वहाँ पर ये व्रत के उपवास के लिए ग्रहण करने का नहीं, दान आदि के संबंध में है। तो अब ये स्पष्ट हो चुका है कि 15 अगस्त की जो अष्टमी है वही हमें व्रत के लिए क्यों ग्रहण करनी चाहिए। अब प्रभु को तो, भगवान को तो देव इच्छन्ति भावाः, भावना प्रिय हैं। जन्माष्टमी मनावें, व्रत उपवास भगवान का ध्यान करते हुए शुद्ध चित्त मन से करें तो भगवान अवश्य उसमें प्रसन्न होंगे, शुभ फल प्राप्त होगा, भगवान का लोक प्राप्त होगा, पुण्य मिलेगा। तो यही है। और शास्त्र वचन इस तरह का कह रहा है कि 15 अगस्त की जो है स्मारकों के लिए बिना किसी संशय के ग्राह्य है। 15 अगस्त की जिन जो जन्माष्टमी पड़ रही है वो व्रत उपवास के लिए, स्मारकों के लिए दोष रहित है। नमो नमः।